हेलो फ्रेंड्स, रंजन इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप लोग का बहुत स्वागत है। पिछले हम 2 दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब थे, इस वजह से वीडियो नहीं ला पाए थे, इसके लिए थोड़ा खेद है। तो आगे चलते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में चले थे, नाउन का पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि नाउन क्या होते हैं, नाउन कहाँ से निकले हैं, नाउन कौन सा वर्ड है। तो हमने बताया था कि नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है, इंग्लिश में अगर हम बोले तो नेम और हिंदी में अगर हम बोले तो नाम, अर्थात नाउन नाम ही कहलाता है। ठीक है, तो दुनिया का जितने भी नाम होते हैं उसे हम लोग नाउन कहते हैं। पिछले वीडियो में ऐसा बता चुके हैं। तो आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुआ था लास्ट तक जा कर के, जिसके वजह से हम इस टॉपिक को, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिस वजह से हम इसका एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पे दे देते हैं। तो ध्यान से सुनना है, देखना है। प्रॉपर नाउन हम पढ़ा रहे थे और प्रॉपर नाउन में हम इसका डिफिनेशन बता दिए थे। उसके बाद हम इसके फैक्ट्स के बारे में बता रहे थे, और इसके फैक्ट्स में हम ये बता रहे थे, जो ध्यान से सुनेंगे देखिएगा। बोलता है प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिखा है। कहा जाता है कि जनरली अ प्रॉपर नाउन इज बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर, साधारणतः प्रॉपर नाउन जो होता है वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कैपिटल लेटर आप लोग को मालूम होगा, जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं हम लोग वो 2 स्टाइल से लिखते हैं। 2 तरीके होते हैं लिखने का, एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर में। दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, बड़ा वाला ABCD और छोटा वाला ABCD, अर्थात दोनों अल्फ़ाबेट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है वो सेम ही होता है, एक जैसा ही होता है, लेकिन दोनों का लिखावट जो होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल लेटर का। तो कहना ये है कि जनरली अ प्रॉपर नाउन इज बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर। तो किसी भी प्रॉपर नाउन का शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है। किसी भी प्रॉपर नाउन का शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है। कहीं पे भी, किसी जगह पे भी अगर प्रॉपर नाउन को लाना हो तो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। जैसे अगर हम मान लिया जाए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दें, जगह नहीं छोड़ पाए हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर हम बोलेंगे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि राम एक प्रॉपर नाउन है, राम कोई खास आदमी है। ठीक है, तो राम का जो है फर्स्ट लेटर देखा जाए तो राम का फर्स्ट लेटर कैसा है, तो राम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और अगर हम मान लिया जाए आगे लिखें, आगे अगर हम कुछ लिखना चाहें एक सेंटेंस को, ठीक है, अगर हम इस प्रकार से लिखें कि इज राम माई बेस्ट फ्रेंड, इज राम माई बेस्ट फ्रेंड। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का जो शुरुआत हुआ है, ये शुरुआत हुआ है इज से। किससे शुरू हुआ है? इज से, अर्थात ये जो है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नात्मक सेंटेंस है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में भी एक प्रॉपर नाउन आया है, वो कौन है? राम है। अब देखना ये है कि राम जो यहाँ लिखा हुआ है ये बीच वाले पार्ट में आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राम जो आया है वो फर्स्ट पार्ट में आया है। राम जो इस सेंटेंस में आया है, यहाँ पे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट में राम आया है, और यहाँ पे इस सेंटेंस में बीच वाला पार्ट में राम आया है। देखना यह है कि राम से हम शुरू करें सेंटेंस को तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखे हैं, और यहाँ जो देख रहे हैं फर्स्ट लेटर राम का स्मॉल है। तो यही गलती है, ये जो लिखना है इस तरह का लिखावट आपका गलत हो जाएगा। हमने पहले बताया है कि प्रॉपर नाउन कहीं भी हो, बीच में हो, अंत में हो, या सेंटेंस का फर्स्ट में हो, कहीं पे भी हो प्रॉपर नाउन, तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल से ही शुरू होगा। फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल ही रहेगा। तो इस प्रकार से अब हमको लिखना पड़ेगा कि इज राम माई बेस्ट फ्रेंड। अब जो ये सेंटेंस होगा ये पूरी तरीके से करेक्ट होगा। अगले में चलते हैं। जनरली अ प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में बात करें तो ए एन और द, ये 3 हमारे आर्टिकल होते हैं, जिसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा आर्टिकल में करेंगे। अभी थोड़ा सा हम आपको
बता देते हैं। ए एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखते हैं। तो बोलता है जनरली अ प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। तो इसमें ध्यान ये देना है, ठीक है, कि बोल रहा है कि साधारणतः कोई प्रॉपर नाउन जो होता है वो अपने पहले आर्टिकल को नहीं लेता है। कभी हम लोग ए राम नहीं लिख सकते हैं, ए इंडिया नहीं लिख सकते हैं, ए बिहार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले जनरली किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए ध्यान से आप लोग सुनेंगे, थोड़ा सा आपका दिमाग हो सकता है कि ऐसा टकरा जाए, ठीक है, कि ताजमहल के पहले तो दा लगाया जाता है, यूएसए के पहले तो दा लगाया जाता है। देखिए ध्यान से सुनेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी परमानेंट फार्मूला काम करता नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारा अपवाद होंगे, ठीक है। तो आपको सारे रूल्स को अपने दिमाग में ले करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है भैया, और लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज का जो रूल है, जो इसका अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, ये सारे चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम नहीं फॉलो करेंगे बल्कि लैंग्वेज को ही फॉलो करवाएंगे तो लैंग्वेज आपकी बातों को मानेगा नहीं, ठीक है। इस वजह से आप ग्रामर के रूलों को माने और इसके अनुसार ही चलें, ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं कि जनरली प्रॉपर नाउन आर्टिकल को नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन आप आगे जब चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर नाउन होंगे जो अपने साथ आर्टिकल ले करके आएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में कोई परमानेंट फार्मूला नहीं है। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैथ में आप पढ़े होंगे ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सारे का जो भी होते हैं, वर्ग का आप क्षेत्रफल हो जाता है, भुजा स्क्वायर वगैरह वगैरह आप पढ़ते हैं। तो मान लिया जाए आप जो मैथ में पढ़ रहे हैं उसका परमानेंट फार्मूला है, ठीक है, वो आप 1 क्लास में पढ़ रहे होंगे कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, और आप आगे जिंदगी भर जब तक पढ़िएगा, जब तक देखिएगा, तब तक के वृत्त का क्षेत्रफल वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें किसी तरह का कोई अपवाद एक्सेप्शन आता नहीं है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कोई परमानेंट फार्मूला काम नहीं करता है। इसमें आपको देखना पड़ेगा हर एक तरीके से, ठीक है। जहाँ एक्सेप्शन है आपको एक्सेप्शन को लेकर के चलना पड़ेगा, और जहाँ रूल फॉलो हो रहा है वहाँ पे रूल फॉलो करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि जनरली कोई भी प्रॉपर नाउन जो होता है वो आर्टिकल को नहीं लेता, इसलिए हम जनरली बोल रहे हैं, साधारणतः, हमेशा नहीं, ठीक है। जनरली कोई प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दें, ए मोहन इज रनिंग इन द फील्ड, तो ऐसा कहना गलत होगा। ऐसा कहना गलत होगा कि ए मोहन इज रनिंग इन द फील्ड, कि एक मोहन जो है फील्ड में दौड़ रहा है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। प्रॉपर नाउन जो है कभी भी अपने पहले आर्टिकल को इस अवस्था में नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ से इस आर्टिकल को हटाना पड़ेगा और अब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हम क्या बोलें कि जनरली प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो अपने पहले आर्टिकल को ग्रहण नहीं करते हैं, वो आर्टिकल को नहीं लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना। अगला एक पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि जनरली अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। बोल रहा है कि साधारणतः एक प्रॉपर नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। जनरली एक प्रॉपर नाउन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, और ये अपने साथ कैसा वर्ब ग्रहण करता है, वर्ब भी लेता है सिंगुलर ही। क्योंकि आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब हम पढ़ाएंगे वर्ब का टॉपिक में, ठीक है, तो वहाँ पे हम बताएंगे एस बराबर पी, एस बराबर पी। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट जब आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप ऐसा सीख लें कि जनरली अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। आपको ऐसा बता दें कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। वर्ब भी कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि जनरली अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कोई प्रॉपर नाउन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया जाए अगर हम पटना का बात करें, अगर हम बोलेंगे पटना आर
बिग सिटी, पटना आर अ बिग सिटी, तो ऐसा बोलना क्या हो जाएगा, ऐसा बोलना हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि पटना जो है एक प्रॉपर नाउन है। पटना एक प्रॉपर नाउन होने के वजह से सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसा फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आर नहीं, आर के जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, आर के जगह हमको लिखना पड़ेगा इज। क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक कि आप लिखें तब तक कि थोड़ा सा हम हट जाते हैं। तो लिख लिए होंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इन तीनों का हम एक सम्मिलित रूप से एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं, उसे ध्यान से देखेंगे। देखते अगर हम बोलेंगे कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो क्या है, यहाँ हमने आई का जो प्रयोग किया है ये स्मॉल लेटर में लिख दिया है। कैसा लिख दिया, स्मॉल लेटर में। इस वजह से ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और इंडिया प्रॉपर नाउन होने के वजह से कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। हमने शुरू कर दिया स्मॉल लेटर से, इस वजह से ये क्या हुआ, गलत हो गया सेंटेंस। तो अगले सेंटेंस पे चलते हैं, इसी को सुधार कर लिखने का प्रयास करते हैं। अगर हम लिखेंगे कि द इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि द इंडिया तो लिखे हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल को नहीं लेता है, द भी ला दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल आ गया, इस वजह से क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, सही सही क्या होगा, सही से अगर हमको लिखना है, करेक्ट सेंटेंस लिखना है, तो लिखना पड़ेगा इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। दोस्तों इसे आप लोग लिख लेंगे। तो लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा। चलिए, ये नीचे दिखता नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से थोड़ा सा कैमरा को उठाना पड़ता है जाकर के। तो आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इतना तो झेल सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट को पढ़ा कि प्रॉपर नाउन का शुरुआत होता है कैपिटल लेटर से, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़िएगा अंग्रेजी को, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़िएगा अंग्रेजी को, तो अंग्रेजी एक ऐसा लैंग्वेज है, और इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे कि आपको बता दें कि आपको अपने महबूबा से ज़्यादा अपने इंग्लिश से प्यार होने लगेगा। और आपको जहाँ पे भी जाइएगा, कोई भी पेपर उठाइएगा, ठीक है, तो आप सबसे पहले बोलिएगा कि नहीं, पहले हमें इंग्लिश को देखने दो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। अगर मान लिया जाए आप बचपन से हिंदी को सीख रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में आप जन्म लिए हैं, और फिर भी आपसे अगर मान लिया जाए 20 गो वर्ड लिखाया जाए, तो उसमें से 2-4 आपसे गलत हो ही जाएगा, निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। अब सोचिए कि जब आप हिंदी में रह करके, हिंदी तौर तरीके में रह करके आप हिंदी को गलत कर रहे हैं, तो इंग्लिश को अगर आप सोचेंगे कि इतना आसानी से हम सीख लें 2-4 महीने में, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको हम बता दें कि अगर कंटिन्यू वे में रहिएगा, अगर मेरे साथ आप बने रहें, तो फिर आप 4 से 6 महीने में अच्छा हद तक आपको अपने आप में ऐसा फील होगा कि नहीं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, बात ऐसा नहीं कि आदमी एक अपने लाइफ में बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर लेता है, बल्कि उस मुकाम को हासिल करने के लिए उसे एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आप मेहनत इस प्रकार से करें ताकि आपका आत्मा खुद गवाही दे दे कि हाँ, हम अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार की कुछ बातें होते हैं, कुछ हम आगे करेंगे बात, लेकिन अभी थोड़ा सा हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने क्या बोला था कि प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बट अब हम बता रहे हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कब? अब वो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये 2 पॉइंट बड़ा ही क्रिटिकल होता है, बड़ा ही जटिल होता है। ठीक है, जिसे लड़कों को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, स्टूडेंट को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक बातों को हम इतनी सरल भाषा में आपको समझा देंगे कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। बोलता है कि जनरली किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का तो प्रयोग होता नहीं है, लेकिन इस पॉइंट में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक बार ए और एन का प्रयोग करेंगे और एक बार दा का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ पे ए और एन का प्रयोग होगा प्रॉपर नाउन के साथ और कहाँ पे दा का प्रयोग होगा, उसे ध्यान से समझना है। दोस्तों ध्यान से सुनना है कि जब किसी व्यक्ति का नाम, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य व्यक्ति के नाम के साथ जोड़कर, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य व्यक्ति के नाम के साथ जोड़कर उस व्यक्ति का मजाक बनाया जाए, मजाक उड़ाया जाए, व्यंग किया जाए, ठीक है, हास्य बना दिया जाए, तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। बस कुछ नहीं दिमाग में घुसा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ठीक है, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य व्यक्ति के नाम के साथ जोड़कर उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाए, तो प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर हम बोलेंगे कि आहा लगता है ऐसे खेल रहा है जैसे बड़ी महेंद्र सिंह धोनी है तुम तो, ठीक है। अब यहाँ से मेरे बोलने का, ठीक है, तात्पर्य ये हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी तुम नहीं हो। जैसा तुम दिखा रहे हो अपना रवैया, अपना चाल चलन, कि ऐसे तुम लग रहा है जैसे धोनी है कि, ठीक है, बहुते तुम्हारे जैसा खिलाड़ी आया और गया, ठीक है, इतना बड़ा तुम विराट कोहली और धोनी बनने का कोशिश ना करो। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ पे उसका मजाक किया जा रहा है, यहाँ पे उसको चिढ़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, उसका व्यंग बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोले? दो व्यक्ति का नाम बोले, ठीक है। अब मान लिया जाए कि आपकी टीम में कोई लड़का राम है, ठीक है। अब राम का आप मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे राम तुम तो लगता है ऐसे खेल रहा है जैसे बड़का बाबा हो गया, धोनी हो गया है कि, ठीक है। तो अब सोचिए दो व्यक्ति का नाम आया, एक आया राम का और एक आया धोनी का। अब सोचिए इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है, सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्ति कौन है? तो सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्ति कौन है? धोनी। कौन है? धोनी है। और धोनी का नाम उस राम के नाम के साथ जोड़ करके उस राम का आप मजाक बना दिए। क्या किए? इस धोनी का नाम को उस राम के नाम के साथ जोड़ करके उस राम का मजाक आप बनाए हैं। तो धोनी के नाम के पहले क्या किया जाएगा? ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रास्ते में चलते चलते, अभी का ऐसे भी बहुत ज़्यादा लड़के जो होते हैं कमेंट करते हैं, ठीक है। तो लड़के चलते चलते रास्ते में मान लिया जाए अगर कोई जा रही है लड़की वगैरह, ठीक है, तो उन लोगों को ऐसे बोल देता है, ठीक है, अरे लगा प्रियंका चोपड़ा है कि, हाँ लगा कि आलिया भट्ट है कि, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लैंग्वेज निकलता है, इस प्रकार की जो आवाज़ निकलता है, तो सोचिए कि उसका प्रशंसा किया जा रहा है, बड़ाई किया जा रहा है या फिर बुराई किया जा रहा है, तो उसका तो मजाक बनाया जा रहा है। डायरेक्ट रूप से अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ लगता है बड़ी आलिया भट्ट हो गए हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ उसका प्रशंसा नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और मजाक किसका उड़ा रहे हैं? उस लड़की का। किसके नाम के साथ जोड़ करके? आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा के नाम के साथ जोड़ करके। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है। तो उस प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। हम पहले बताए हैं कि जब मजाक उड़ाया जाएगा तो प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ ए या एन आएगा,
ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ ए या एन का प्रयोग होगा। तो ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे अब, ठीक है। आप लोग लिखेंगे कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर मजाक उड़ाया जाए तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ, उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, अपने घर में जा करके कॉपी में लिख करके आराम से इसे फिर से समझेंगे और वीडियो को फिर से देखेंगे और फिर से आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हमने बोला कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर मजाक उड़ाया जाए तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे हम कैसे इसका एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। प्रत्येक लड़की अपने आप को क्या लिख दें, आलिया भट्ट समझती है, आलिया भट्ट समझती है। अब देखिए हमने क्या बोला कि प्रत्येक लड़की अपने आप को आलिया भट्ट समझती है। तो यहाँ पे उस लड़की का हम क्या कर रहे हैं, आलिया भट्ट के नाम के साथ जोड़ करके उसका मजाक ही तो बना रहे हैं, मजाक ही तो उड़ा रहे हैं कि आहा लगता है बड़ा आलिया भट्ट हो गई की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, इस लड़की का मजाक बनाया जा रहा है। मजाक किसके नाम के साथ जोड़ करके, इसके नाम के साथ जोड़ करके, और यही एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, यही एक फेमस व्यक्ति है, ठीक है। और इसी के नाम के साथ इसका नाम जोड़ दिया गया है और इसका क्या किया गया है, इसका मजाक उड़ाया गया है, इसका क्या किया गया है, मजाक उड़ाया गया है। तो अब हम लोग ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। एवरी गर्ल थिंक्स herself आलिया भट्ट। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, जो देखना है, लिखना ऐसे, एवरी गर्ल थिंक्स herself एन आलिया भट्ट, एन आलिया भट्ट। अब यहाँ ये सही हो जाएगा सेंटेंस। क्या हमने बोला कि एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ एन आलिया भट्ट। अब ध्यान से देखिएगा कि हम क्या बोले कि प्रत्येक लड़की का हम मजाक ही तो बना रहे हैं। प्रत्येक लड़की को बोल रहे हैं कि प्रत्येक लड़की अपने आप को क्या समझती है, आलिया भट्ट समझती है। यहाँ पे जो आलिया भट्ट है ये एक फेमस पर्सन है, फेमस पर्सन है, ठीक है।
और फेमस व्यक्ति के नाम के पहले ही हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा, 2 बार 4 बार पढ़िएगा, आपको समझ में पक्का आएगा। क्या बोला, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर मजाक उड़ाया जाए, मजाक उड़ाया जाए। देखिए इसका क्या किया गया है, मजाक उड़ाया गया है। क्या किया गया है, मजाक उड़ाया गया है। तो मजाक उड़ाया जाए तो प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। किसके नाम के साथ, प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ क्या किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल और हम आपके साथ पेश करते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे। Every boy thinks himself आमिर खान। दोस्तों ध्यान से देखना है, हम बोले हैं कि एवरी बॉय थिंक्स हिमसेल्फ, प्रत्येक लड़का अपने आप को सोचता है। क्या सोचता है, आमिर खान। आमिर खान सोचता है, मतलब कि हर कोई बनना चाहता है क्या चीज, आमिर खान। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरी बॉय के साथ, एवरी बॉय का नाम किसके साथ जोड़ा गया, आमिर खान के नाम के साथ जोड़ा गया। आमिर खान जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, फेमस पर्सन है, तो इसलिए इसके नाम के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, आर्टिकल जोड़ना पड़ेगा। और आर्टिकल आमिर के अनुसार क्या आएगा, एन ही तो आएगा, एन ही तो आएगा। तो इसे आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। चलिए, तो लिखा गया होगा दोस्तों, इसे मिटाते हैं। चलिए अगला पॉइंट को देखिएगा, सेम पॉइंट यही आता है, लेकिन अगले में जो होता है उसमें प्रशंसा किया जाता है। इसमें सबका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन अब जो आ रहा है सेंटेंस, अब जो पॉइंट आएगा इसमें आपका क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। अब जैसे मान लिया जाए इस प्रकार से बोलेगा, ठीक है, कि अरे बहुत अच्छा खेलता है यार, ऐसा खेलता है ना जैसे एकदम धोनी जैसा खेलता है, एकदम धोनी के स्टाइल में खेलता है, हाँ एकदम विराट कोहली के जैसा खेलता है। ठीक है, अरे यार ये तो डांस करता है, एकदम बड़ा गजब का, ये तो टाइगर श्रॉफ जैसा डांस करता है। ठीक है, अब वहाँ क्या किया जा रहा है, मजाक नहीं किया जा रहा है, अब वहाँ उसके नाम के, प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ करके किसी के नाम को प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ करके उसका प्रशंसा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्रशंसा किया जा रहा है। ठीक है, जैसे नाम सुने होंगे कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर जो थे एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, राइटर थे। ठीक है, तो आप जानते होंगे शेक्सपियर को। अब ये कहा जाता है कि कालिदास जो है वो भारत का शेक्सपियर है, कालिदास जो है वो भारत का शेक्सपियर है। अब कालिदास का नाम जो है उस शेक्सपियर के नाम के साथ जोड़ करके कालिदास का प्रशंसा किया जा रहा है। तो कालिदास का जो प्रशंसा किया जा रहा है किसके नाम के साथ जोड़ करके, शेक्सपियर के नाम के साथ जोड़ करके, तो शेक्सपियर के नाम के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। ठीक है, कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ करके उस व्यक्ति का प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए, तो प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ, प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से नोट करेंगे पॉइंट को। जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम के साथ किसी अन्य का नाम
जोड़कर प्रशंसा किया जाए तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। देखिए ध्यान से देखेंगे कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य का नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा किया जाए तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब एक एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। अगर हम बोलेंगे कालिदास, कालिदास कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कालिदास जो है एक व्यक्ति है और शेक्सपियर जो है एक फेमस पर्सन है। शेक्सपियर क्या है? एक फेमस पर्सन है। ठीक है, एक फेमस पर्सन है। अब मान लिया जाए कि अगर आप कालिदास का मजाक भी बना रहे हैं तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन आना चाहिए। अगर आप कालिदास का मजाक भी उड़ा रहे हैं शेक्सपियर के नाम के साथ जोड़ करके, तो शेक्सपियर के नाम के पहले किसका प्रयोग होना चाहिए? ए या एन का प्रयोग होना चाहिए। जबकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं प्रयोग किया है, इस वजह से ये सेंटेंस ही गलत हो गया। तो इसको सुधार कर कैसे लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कि कालिदास is the Shakespeare of India। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका सही हुआ। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। तो लिख लिए होंगे आप लोग, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, जो आपको CHSL और CGL और MTS वगैरह एग्जाम में, नेवी, एयरफोर्स, जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है, इंग्लिश सिलेबस जो पूछा जाता है, उसमें से जो फंसाने वाला जो होता है, ठीक है, लोगों को जो ज़्यादा परेशान करने वाला चीज़ होता है, वो सारी चीज़ों को हम लेकर के साथ में चलेंगे। तो अब ध्यान देंगे, अगला पॉइंट हम लोगों का ये होगा, ध्यान से सुनेंगे कि अच्छा एक बात बताइए, किसी भी देश का नाम जो होगा वो क्या होगा? कौन सा नाउन होगा? वो तो प्रॉपर नाउन होगा। किसी भी देश का नाम क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, किसी भी कंट्री नेम की अगर बात करें तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और प्रॉपर नाउन होने के वजह से वो सिंगुलर होगा, और उसके साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो आप लोग ध्यान से लिखेंगे, हम कितना बोर्ड पर बार बार लिखते रहेंगे, ठीक है, हम लिखवाते हैं, आप ध्यान से लिख लेंगे। लिखिए कि किसी भी देश का नाम प्रॉपर नाउन होने के वजह से सिंगुलर होता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बोला कि
कि किसी भी देश का नाम प्रॉपर नाउन होने के वजह से सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से एग्जाम्पल को देखेंगे। इंडिया, इंडिया आर आ पुअर कंट्री, इंडिया आर आ पुअर कंट्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इंडिया जो एक प्रॉपर नाउन है, क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो होता है वो कैसा होता है? जनरली वो सिंगुलर होता है। इसके साथ वर्ब कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ब आना चाहिए सिंगुलर और वर्ब कैसा आ गया है? प्लूरल। तो अब इसे हम लोग सुधार करके लिखेंगे, और सुधार करके कैसे लिख सकते हैं? सुधार करके हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इंडिया इज आ पुअर कंट्री, इंडिया इज आ पुअर कंट्री। इस प्रकार से लिखेंगे। और कोई एग्जाम्पल लिखें, लिख देते हैं। चाइना इज द second ऐसा नहीं लिखते हैं इसको। चाइना इज द सेकेंड, चाइना इज एट द लिख देते हैं। चाइना इज एट द सेकेंड प्लेस इन पॉपुलेशन। अब क्या है, नहीं है, सेकेंड है या थर्ड है या फोर्थ है, हमको उससे मतलब नहीं, हमको सेंटेंस से मतलब। ठीक है, हमको जीके नहीं बताना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा कि चाइना इज एट द सेकेंड प्लेस इन पॉपुलेशन। बोल रहा है कि ये पॉपुलेशन के विचार से, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से हम चाइना को किस स्थान पे रखे हैं? सेकेंड प्लेस पे रखे हैं। ठीक है, इज द सेकेंड प्लेस। तो अब चाइना जो है एक प्रॉपर नाउन है, इस वजह से इसके साथ वर्ब कैसा आया है? सिंगुलर आया है। और यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो हमने एक पॉइंट आपको अभी बताया, ठीक है, कि कोई भी कंट्री नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होने के वजह से, प्रॉपर नाउन होने के कारण से वो सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को लिखेंगे। चलिए लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अभी हमने बताया कि किसी भी कंट्री नेम को प्रॉपर नाउन समझने के कारण, प्रॉपर नाउन होने के कारण उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसके साथ। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, अगला पॉइंट बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है, आप ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को। अगर किसी देश के नाम से, किसी भी देश के नाम से या किसी भी प्लेस के नाम से कह सकते हैं। ठीक है, देश का नाम कोई फिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी प्लेस का नाम अगर बोल दें आप, ठीक है, किसी भी प्लेस के नाम से, किसी भी प्लेस नेम से अगर किसी भी प्रकार के दल का बोध हो, किसी भी प्रकार के टीम का बोध हो, दल का बोध हो, तो उस प्लेस नेम को सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल समझा जाता है। क्या समझा जाता है? प्लूरल समझा जाता है। एक बात फिर से हम बोल रहे हैं, किसी भी प्लेस नेम से या किसी भी कंट्री का नाम से, किसी भी देश का नाम से किसी भी प्रकार का दल का बोध हो, किसी भी प्रकार का दल या टीम का बोध हो, ठीक है, तो उस कंट्री नेम को या उस प्लेस नेम को प्लूरल समझा जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और इस अवस्था में, किस अवस्था में? जब किसी कंट्री नेम या जब किसी प्लेस नेम से किसी टीम का बोध होगा, तो इस अवस्था में उस प्लेस नेम को
प्लूरल समझा जाने के कारण प्लूरल भर दिया जाएगा और इस अवस्था में उसके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग किया जा सकता है। 50-50% में रह सकता है, 100% कोई इसका गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप पॉइंट को लिखेंगे, फिर से हम बोल रहे हैं, ठीक है, लिखेगा। यदि किसी कंट्री नेम या प्लेस नेम से किसी भी प्रकार के टीम का बोध हो तो उसे प्लूरल समझकर प्लूरल भर दिया जाता है। इस अवस्था में प्लेस नेम के पहले दा का प्रयोग किया जा सकता है। दा का प्रयोग किया जा सकता है। लिख लिए? तो चलिए हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे।